3 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि में ये जड़ मिल जाए तो छोड़ना मत। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समापन होगा। इस बार माता रानी पालकी में सवार होकर पृथ्वीलोक पर पधारेगी। नवरात्रि 9 दिनों तक चलेगी। 9 दिनों के नवरात्रि बड़े ही शुभ और विशेष अत्यंत दुर्लभ होते हैं। श्रोताओं, नवरात्रि के दिन इस पौधे को किसी भी दिन उखाड़ कर ले आना। माता रानी की कृपा से आपकी गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैत्य अवस्था कहा जाता है और नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नव दुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत होती है और नव दुर्गा हमारे पृथ्वीलोक पर इस धर पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए माँ दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि चैत्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव दिखाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं और जड़ी बूटी है ये तत्काल अपना प्रभाव दिखाते हैं। श्रोताओं, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माता बहनें होती है वट सावित्री का व्रत रखती है और पालकी की पूजा करती है, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा जाता है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं वे हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ही यह सारे चराचार चल अचल सब कुछ चल रहे हैं। जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन में बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आपको ज़बरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नवरात्रि का एक ऐसा समय होता है जिसमें पेड़ पौधे और जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। जागृत चीज़ हमेशा प्रभाव दिखाती है, उसमें चैत्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधा लाते हैं तो आपको कोई भी मंत्र जपने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा के आने के कारण स्वयं से ही सिद्ध हो जाता है। बस नवरात्रि के समय में आपको यह पेड़ पौधे को अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से हैं वे पेड़ पौधे जिनको घर में लाने से व्यक्ति का दुर्भाग्य मिट जाता है? नंबर 1, सहदेवी का पौधा। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के जैसे कि दैविक और शारीरिक कष्ट से दुखी हैं, आप चाहते हैं कि आपके कष्ट तत्काल दूर हो जाए, तो यह सहदेवी का पौधा रामबाण से भी अधिक तीव्र रूप में काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी पद से प्राप्त हुआ। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी पेड़ पौधों की वनस्पति है, सभी की माँ है, इसलिए इसे सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको सहदेवी का पौधा कैसा होता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर देख लीजिएगा कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह पौधा आसानी से मिल जाएगा।
जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, ये पौधे वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। नवरात्रि के दौरान आप किसी ग्रामीण इलाके में जा सकते हैं या फिर नहर और नदी के किनारे पर देख सकते हैं, वहाँ भी यह पौधा आसानी से मिल जाता है। आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यह पौधा मिल ही जाएगा। आइए मैं आपको इसके लाने के फ़ायदे बताऊंगी। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के साथ इस पौधे को लगाने से सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लाकर पूजा करते हैं तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। अब मैं आपको इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगी। अगर आप इस पौधे की जड़ को तकिए के नीचे रखते हैं तो अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। इसी तरह इसके जड़ का तिलक लगाने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। अगर आप कोई बड़ा पद संभालते हैं तो इसके तिलक के साथ सभा में जाने पर लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे। कमर में इस पौधे को लाल कपड़े में बांधने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं और तिजोरी में रखने पर धन की बढ़ोतरी होती है। यह पौधा तंत्र मंत्र से भी रक्षा करता है। अदृश्य शक्तियों के दर्शन के लिए भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। इसे नवरात्रि में रात्रि के 12 बजे लाना शुभ माना जाता है। दूसरा पौधा है विष्णुकांत या अपराजिता का पौधा। भगवान विष्णु ने इस पौधे पर वास किया है, इसलिए इसे विष्णुकांत पौधा कहा जाता है। इसका नाम अपराजिता भी है इसलिए है क्योंकि यह आपके शत्रुओं का भी नाश करता है और आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाता है, शत्रुओं से रक्षा भी करता है। इसे घर में लाने से सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस पौधे के पुष्प को नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता को अर्पित करने से सभी प्रकार की सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हमने 2 चमत्कारिक पौधों के बारे में चर्चा की है, जिन्हें आप नवरात्रि के किसी भी दिन लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। तो श्रोताओं, नवरात्रि से जुड़ी हुई आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी फ्रेंड और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।